पता है माँ, मैंने कल रात बहुत सुंदर सपना देखा। ऐसा क्या देखा तुमने सपने में जो इतना मुस्कुरा रही है? माँ, मैंने देखा एक सुंदर सा राजकुमार सोने की बग्घी में बैठकर मुझसे मिलने आया, और इतना ही नहीं, राजकुमार ने मुझे सोने का चमचमाता हुआ हार तोहफे में दिया। और जब मैंने सोने का हार पहना, मैं किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। गांव की सभी लड़कियां मेरे सामने फीकी लग रही थीं। ऐसा नहीं कहते बेटी, गांव की सभी लड़कियां बहुत ही सुंदर है। हाँ, पर मेरी जितनी सुंदर कोई भी नहीं है। हाँ। दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ विमला नाम की औरत आई और बोली, अरे ओ सुहानी की माँ, मेरा मुंह मीठा करो। आपकी बेटी के लिए मैं बहुत ही अच्छा रिश्ता लाई हूँ। पास ही के गांव का किसान का पढ़ा लिखा लड़का है। लड़का शहर में नौकरी करता है। रुपया पैसा घर सब कुछ है। तुम्हारी बेटी राज करेगी, राज कह देती हूँ। बैठो विमला काकी, मैं आपके लिए जलपान लाती हूँ। काकी, किसान के लड़के से कौन शादी करेगा भला? हाँ, क्या आपकी नजर कमजोर हो गई है काकी? इतनी सुंदर लड़की के लिए एक मामूली सा रिश्ता लेकर आई हो। ये तुम क्या कह रही हो बिटिया? कितना अच्छा रिश्ता लाई हूँ तुम्हारे लिए। कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा ऐसा रिश्ता। हाँ, ऐसा फालतू रिश्ता लेकर दोबारा मत आना। मेरी शादी किसी राजकुमार से होगी जो मुझे सर से पाँव तक सोने से ढक देगा। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? चुप हो जाओ। मैं सच कह रही हूँ माँ। देखना, एक दिन मेरा सपना जरूर सच होगा। इसलिए काकी को कह दो यहाँ से चली जाएं। बातें तो सुनो इस लड़की के। लगता है इसे अपनी सुंदरता पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। अच्छा सुहानी की माँ, अब मैं चलती हूँ। अब सपनों की नगरी में जाकर अपनी बेटी की शादी किसी राजकुमार से करवाना। अरे पर मेरी बात तो सुनो विमला काकी। पर विमला काकी गुस्से में वहाँ से चली गई। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस लड़की का? मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ। तेरी उम्र की लड़कियां ब्याह कर अपने ससुराल जा चुकी है, और एक तू है जो अपने सपनों की दुनिया से बाहर ही नहीं आती। माँ, मैं अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार कर रही हूँ। देखना, वो एक दिन सोने की रथ पर सवार होकर मुझे ले जाएगा। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर एक दिन अचानक अनुपमा खुश होते हुए सुहानी से बोली, अरे सुहानी बिटिया, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ। क्या हुआ माँ? बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? सुहानी, तेरे तो भाग्य ही खुल गए। खुद जमींदार साहब ने अपने बड़े बेटे के लिए तेरा हाथ मांगा है। अब तो तू शादी करने से इनकार नहीं करेगी ना? इस बार तो तेरी पसंद का दूल्हा मिला है। क्या कहा? गांव का जमींदार का बेटा? क्या वो मुझे सोने की बग्घी में बैठकर लेने आएगा? क्या वो मुझे सोने से ढक देगा? मुझे नहीं करना जमींदार के बेटे से शादी। ये कहते हुए सुहानी मुँह बनाते हुए अपने कमरे में चली गयी। हाय राम, इस लड़की को कब अकल आएगी? उल्टे पुल्टे सपने देखकर इसका दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं इसकी किस्मत में क्या लिखा है। सारे अच्छे रिश्ते तो इसने ठुकरा दिए। अब तो भगवान ही मालिक है। ये कहते हुए अनुपमा घर के कामों में व्यस्त हो गई। फिर अगली सुबह अनुपमा सुहानी को नींद से जगाने लगी। वो नींद में मुस्कुराई जा रही थी। सुहानी, अरे ओ सुहानी, पागलों की तरह हंस क्यों रही है? क्या हुआ? जल्दी उठकर घर के कामों में मेरा हाथ बटा। सुहानी आंख मलते हुए उठी और बोली, अरे माँ, पता है मैंने आज एक और सपना देखा। क्या कहा? एक और सपना? मेरा तो सर चकरा जाएगा। अरे सुनो तो माँ, आज मैंने देखा कि मैं सोने की गोटे वाली साड़ी पहने राजकुमार के साथ खड़ी हूँ, और वो मुझे अपने साथ अपनी बग्घी में बैठाकर सोने के महल में ले गया। सुहानी, सपनों की दुनिया से बाहर आओ। तुझे पता नहीं इन सपनों के चक्कर में कितने अच्छे रिश्ते तूने गवा दिया। माँ, तुम कैसी बातें करती हो? तुम्हें पता नहीं माँ, एक दिन मेरा शरीर सोने से ढका होगा और मेरा दूल्हा एक राजकुमार होगा। अच्छा माँ, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। मुझसे घर का काम नहीं होगा। देखना, एक दिन मैं महल की रानी बनूंगी। मेरे आगे नौकर चाकर होंगे। ये कहते हुए सुहानी चद्दर तान कर सो गई। कोई तो मेरी मदद करो भगवान, मेरी लड़की को सुदबुद्धि दो। मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानती। दोपहर के समय अनुपमा आंगन में उदास बैठी हुई थी कि तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आई। अरे बिटिया, कुछ खाने को हो तो दे दो, बड़ी भूख लगी है। अम्मा, आप तो बड़े दिनों बाद आई हो। हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे लोग, मेरा मतलब दूसरे गांव चली गई थी। अच्छा अम्मा, आप यहीं बैठो, मैं आपके लिए रोटी और अचार लेकर आती हूँ। अनुपमा ने एक थाली में 2 रोटी और अचार लाकर बूढ़ी अम्मा को खाने को दिया। अम्मा ने खुश होते हुए खाना खाया। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था, पर बेटी तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? क्या बताऊँ अम्मा,
मेरी बेटी दिन पर दिन घमंडी होती जा रही है। वो अपने आप को सबसे खूबसूरत लड़की मानती है और उसे लगता है कि सोने की बग्गी में बैठकर सुंदर राजकुमार उसे लेने आएगा। दिन रात भर बस यही सपना देखती रहती है। ये सब सुन बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली, तुम चिंता मत करो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे और जगह भी जाना है। अगली सुबह जब अनुपमा आंगन की सफाई कर रही थी कि तभी सोने की बग्गी में बैठकर एक सुंदर सा राजकुमार उनके यहाँ आया। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? आप कौन हैं? मैं सोने के देश का राजकुमार हूँ। मैं आपकी बेटी सुहानी से शादी करना चाहता हूँ। इससे पहले कि अनुपमा कुछ कह पाती, सुहानी झट से आई और खुश होते हुए बोली, माँ देखा आपने, मैंने कहा था ना मेरा सपना सच जरूर होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सपनों का राजकुमार मुझे लेने आया है। चलो सुहानी, जल्दी से सोने के गोटे वाली साड़ी और सोने का हार पहनकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। साड़ी और हार देखकर सुहानी की आंखें चमक उठी। उसने कमरे में जाकर राजकुमार की दी हुई साड़ी और हार पहना और खुशी खुशी राजकुमार के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। अरे पर मेरी बेटी को आप कहाँ लेकर जा रही हैं? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को रानी बनाकर रखूंगा। माँ मेरी चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ अपने सपनों के राजकुमार के साथ। अनुपमा अपनी बेटी को देखती रह गई और पलक झपकते ही बग्गी उसकी आंखों से ओझल हो गई। कुछ देर बाद राजकुमार सुहानी को बग्गी में बिठाकर एक ऐसे देश ले गया जहाँ सब कुछ सोने का था। ये हम कहाँ आ गए राजकुमार? यहाँ तो हर चीज सोने की तरह चमचमा रही है। ये मेरा सोने का देश है और वो देखो मेरा सोने का महल जो आज से तुम्हारा है, मेरी प्रिय सुहानी। अरे वाह, महल तो शुद्ध सोने का बना हुआ है। अब मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊंगी। अरे क्या सोचने लगी सुहानी, चलो चलकर खाना खाते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाँ भूख तो बहुत जोरों की लगी है राजकुमार, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। महल की दासी ने जब खाना परोसा तो सोने से बना हुआ खाना देखकर सुहानी चौंक गई। ये क्या, रोटी भी सोने की, चावल भी सोने का और सब्जी भी सोने की, इन्हें मैं कैसे खाऊं? ये कहते हुए सुहानी उदास हो गई। अरे तुम खाना क्यों नहीं खा रही सुहानी? तुम्हें तो बहुत जोरों की भूख लग रही थी ना, खाओ, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। राजकुमार मैं ये खाना नहीं खा सकती, मेरे यहाँ तो अनाज खाते हैं, सोना नहीं। ये सब खाकर मेरी भूख नहीं मिटेगी। पर यहाँ तुम्हें यही खाने को मिलेगा। इस देश के सभी लोग सोने की बनी चीजें खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं क्या खाऊं? मेरे लायक तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, पर मैं तो पेट भर खाऊंगा। ये कहते हुए राजकुमार सोने से बनी हुई सामग्री बड़ी ही चाव से खाने लगा। सुहानी उदासी भरी नजरों से देखने लगी। तभी यकायक सुहानी को प्यास लगी। एक गिलास पानी ही पी लेती हूँ, गला सूख रहा है। ये कहते हुए जैसे ही सुहानी ने पानी का गिलास उठाया तो चौंक गई। ये क्या, इस गिलास में तो पानी के बदले सोना है, मुझे पानी पीना है। सोना नहीं। रोना धोना बंद करो, यहाँ तुम्हें सोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जाओ अपने कमरे में और मुझे शांति से खाने दो। सुहानी रोते हुए कक्ष में चली गई। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। बिना खाए पिए सुहानी का बुरा हाल हो गया। वो माँ को याद कर रोने लगी। मुझे माँ के पास जाना है, मुझे अब और यहाँ नहीं रहना। भला ऐसा भी कहीं होता है? खाने में सोना कौन खाता है? 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया और तो और राजकुमार को मेरी परवाह भी नहीं है। मुझे अपने घर वापस जाना है। तभी राजकुमार कक्ष में दाखिल हुआ। क्या हुआ सुहानी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? राजकुमार मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। सुहानी जो तुम्हें चाहिए था यहाँ सब कुछ तो तुम्हें मिल रहा है। तुम्हें और सोने के गहने चाहिए तो मैं तुम्हें अभी और ला कर देता हूँ। नहीं राजकुमार, मुझे सोने के गहने नहीं चाहिए, ना ही मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मुझे बस वापस जाना है। एक बार फिर सोच लो सुहानी, तुम यहाँ दोबारा कभी नहीं आ पाओगी। मैं समझ चुकी हूँ, सोना चांदी मिलने से खुशी नहीं मिलती, यहाँ प्यार नहीं है। माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, मैं अपनी झोपड़ी में लौट जाना चाहती हूँ। मुझे नहीं रहना सोने के महल में, मुझे वापस जाना है। ठीक है, रोना बंद करो। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलता हूँ। सुहानी ने राजकुमार का हाथ पकड़ा और कुछ ही पल में सुहानी ने अपने आप को अपने घर पर पाया। माँ मैं आ गई, कहाँ हो माँ? जल्दी बाहर आओ। सुहानी बिटिया, तुम अचानक, सब कुछ ठीक तो है ना?
माँ मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सोने के देश में सिर्फ सोने के चावल और सोने की रोटी थी। मैं बहुत भूखी हूँ माँ। अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। मुझे अब सब समझ आ चुका है। अच्छा रोना बंद कर। अब तुम आ गई हो ना, जाकर जल्दी से हाथ मुंह धो लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। तभी वहीं खड़ा राजकुमार अचानक एक सुंदर परी में बदल गई। अनुपमा, मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जिसे तुम अक्सर खाना खिलाती थी। ये सब मैंने तुम्हारी बेटी को सही रास्ते पर लाने के लिए किया था। अब सुहानी कभी घमंड नहीं करेगी और तुम्हारी सारी बात मानेगी। आपका धन्यवाद परी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा अब जाओ और अपनी बेटी को पेट भर खाना खिलाओ, मैं चलती हूँ। इतना कहकर परी अदृश्य हो गई। सुहानी ने उस दिन माँ के हाथ से पेट भर खाना खाया। अब सुहानी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती और सारी बात मानती। फिर कुछ महीने बाद अनुपमा ने एक अच्छा सा रिश्ता देखकर सुहानी के हाथ पीले कर खुशी खुशी उसे विदा किया।